डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में वृत्त की परिभाषाओं में आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने नंबर 6 चाप को किया था। आज हम नंबर 7 पर पहुंचते हैं और नंबर 7 है जीवा। जीवा आपने पहली बार सुना होगा ड्राइंग में, ये 8th क्लास में पहुंचकर। तो जीवा कौन सी आकृति होती है उसके बारे में अभी बात करते हैं। चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चाप कौन सी होती है। चाप परिधि का कोई भी हिस्सा होती है, ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। तो पहले हम चाप बना लेते हैं। एक चाप कैसे बनाएंगे ये देखें। मान लो यहाँ मैंने प्रकार को रखा और इस तरह से ये चाप लगाई, ठीक है। चाप के दो बिंदु होते हैं, ये ए और बी। ए और बी को मिलाने वाली रेखा किसी चाप के दोनों सिरे, एक सिरा ये दूसरा ये, दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिभाषा आप बुक के ऊपर से नोट कर सकते हैं। यहाँ आकृति में आप समझ सकते हैं कि जीवा होती कौन सी है, ठीक है। ये चाप है, ये जो गोलाई में है ये चाप है। ध्यान रहे जब भी हम चाप लगाते हैं तो प्रकार यहाँ नीचे रखिए और चाप ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। इसकी सीध में नहीं आनी चाहिए चाप, वो अर्धवृत्त हो जाता है, ठीक है। अब इससे आगे क्या आता है, जीवा हो गया। नंबर 8 है अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त के अर्ध भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। वृत्त का आधा भाग। तो यहाँ देखें, जो मैंने पिछले इसमें समझाया कि ऐसे जहाँ हम प्रकार रखते हैं, ये रखी प्रकार, मान लो पहले मैं बिंदु लगा देता हूँ। ये रखी प्रकार, बिंदु, यहाँ रखा प्रकार को, और प्रकार को अगर हम इसी बिंदु की सीध में लाकर रोक देते हैं ये क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो चाप लगाई हमने, ये केंद्र बिंदु के बिल्कुल आर पार ख़त्म हुई, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वृत्त का आधा भाग हुआ। ये चाप नहीं हुई, ये वृत्त का आधा भाग हुआ। अगर हम ऐसा ही एक नीचे से भी जोड़ दें तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, इसमें केंद्र से होकर ये लाइन जाती है, ठीक है। ये हुआ अर्धवृत्त। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्र। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये देखें, जहाँ हम प्रकार रखते हैं वहाँ से हम प्रकार को घुमाकर वृत्त लगाते हैं। तो वृत्त का वो बिंदु जहाँ पर प्रकार रखी जाती है वृत्त लगाने के लिए, उसको केंद्र बिंदु कहा जाता है। केंद्र बिंदु कहा जाता है। अगला है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा होती क्या है। स्पर्श रेखा करने से पहले हम जान लेते हैं कि अवधा क्या होता है। यहाँ देखें, ये हमने चाप कही थी और ये जो ये रेखा थी चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली, इसको जीवा कहा था, ठीक है। तो जीवा और चाप के बीच में वृत्त का जो भाग आता है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग अवधा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अवधा। थैंक यू।